वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज आ गए हम टेन्योर्स एट द सोल में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बुद्ध कौन थे। कपिल वस्तु कपिल वस्तु के राजा सुद्धोधन थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। यानी कि कपिल वस्तु के राजा सुद्धोधन थे, उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था, जो बाद में बौद्ध धर्म के संस्थापक बने, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बुद्ध जो बौद्ध जी थे, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, और बाद में उनको बौद्ध धर्म के नाम से, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के नाम से जाने जाने लगा। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जनपद पढ़ा था ना हमने लास्ट चैप्टर में। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध की कहानी। करीब 2500 साल पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ठीक है, मैंने बताया ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और क्षत्रिय थे। ठीक है, क्या थे वो? क्षत्रिय थे। जब वे जब वे युवा थे तो उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था। यानी कि जब वो यंग एज में होंगे, यानी कि 15 14 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर वो बाहर चले गए थे, अपने घर से दूर चले गए थे। उन्होंने बिहार के बौद्ध गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से पेड़ के नीचे किया था? एक पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर किया था? बिहार में, बोध गया में। ठीक है। उसके बाद उन्हें बुद्ध या बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। जब उन्होंने अपना ध्यान किया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद उन्हें लोग बुद्धिमान के रूप में भी जानने लगे थे। इसके बाद वे वाराणसी के पास सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार शिक्षा दी। पहली बार शिक्षा कहाँ दी थी? वाराणसी के पास जो सारनाथ पड़ता है, सारनाथ में उन्होंने पहली बार शिक्षा दी थी। उन्होंने अपना बाकी जीवन पैदल यात्रा करते हुए बिताया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को शिक्षा देते हुए बिताया। ठीक है, जब तक कि कुशीनगर में उनका निधन नहीं हो गया। उनका निधन कहाँ हुआ था? बौद्ध जी का निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में उनका निधन हुआ था। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, लोगों को बताते थे, मतलब ज्ञान देते थे लोगों को। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा। अब बुद्ध की क्या क्या शिक्षा थी? ठीक है, बुद्ध ने सिखाया कि जीवन दुख और नाखुश से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि जीवन जो है जीवन दुख और नाखुश से भरा हुआ है। भले ही हमें वह मिल जाए जो हम चाहते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते और भी अधिक चाहते हैं। यानी कि अगर हमें जो चाहते हैं, हम अगर वो भी हमें मिल जाता है तो भी हम उससे संतुष्ट नहीं होते, हमें और चाहिए। ठीक है, बुद्ध ने इसे प्यास या तन्हाई के रूप में वर्णित किया। उन्होंने सिखाया कि हर चीज में संयम का पालन करके, यानी कि पेशेंस रख के, इस निरंतर लालसा को दूर किया जा सकता है। और जानवर सहित दूसरों के जीवन का सम्मान करना भी सिखाया। उन्होंने ये भी सिखाया कि आप जानवर को बेमतलब मारो मत। अगर आप खाना नहीं दे सकते तो उन्हें मारो मत। ठीक है, उन्होंने ये भी सिखाया। उनका मानना था कि हमारे कार्य, कर्म कहलाने वाले के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमें इस जीवन का अगले जीवन दोनों में प्रभावित करते हैं। यानी कि उनका ये भी मानना था कि जो हम अभी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, ये हमारे अगले जीवन में भी प्रभाव डालेंगे। ठीक है, किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो फिर ऐसा कहते हैं ना कि अगले जन्म में भी तेरे साथ बुरा होगा, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये यही सिखाया था बुद्ध जी ने। उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है निकट आना और पास बैठना। उपनिषद का क्या अर्थ है? निकट आना और पास बैठना। उपनिषद में शामिल पाठ शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत थे। यानी कि क्या थे? यानी कि जो उसमें पाठ थे वो शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत थे। जो बात करते थे ना शिक्षक, यानी कि टीचर, और बच्चे जो बात करते थे, वो बातचीत उपनिषद में देखे गए। तो अधिकांश उपनिषद विचारक पुरुष थे, विशेषकर ब्राह्मण और राजा। सबसे ज्यादा उपनिषद किस बारे में थे? पुरुष के बारे में थे। सबसे ज्यादा ब्राह्मण और राजा के बारे में थे। इसमें गार्गी जैसी महिला विचारों का उल्लेख है, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी और शाही दरबार में आयोजित वाद विवाद में भाग लेती थी। ठीक है, उपनिषद के कई विचारों के बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने विकसित किया है। उसके बाद
उपनिषद जितने थे उसके बाद जो बहुत सारे फेमस विचार थे वो किसने किए थे? शंकराचार्य ने विकसित किए थे उसमें, ठीक है? जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में तो सुना होगा, जैसे एक बौद्ध धर्म है ऐसे ही एक जैन धर्म भी है, ठीक है? जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर वर्तमान महावीर थे। कौन थे? जो 24वें तीर्थकर थे वो वर्तमान महावीर थे। उनका नाम था वर्धमान महावीर, ठीक है? ये लिच्छवी समूह के क्षत्रिय राजकुमार थे। ये क्या थे? ये लिच्छवी समूह के क्षत्रिय राजकुमार थे जो वज्र संघ का हिस्सा थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। वज्जी मैंने बताया था ना, एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसमें हर एक इंसान राजा होता है और वो एक साथ लोग बैठते हैं और वो सही क्या होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए इस बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है? वज्जी उसे कहा गया है, वज्जी संघ का एक हिस्सा थे। कौन थे हिस्सा? महावीर जी थे जो वो वज्जी संघ का हिस्सा थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 30 वर्ष की आयु में? जैन धर्म में महावीर ने कब घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में, ठीक है? और कहाँ चले गए? जंगल में रहने चले गए। 12 वर्षों तक उन्होंने एक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। अकेले रहे वो, ठीक है? जिसके अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आखिरकार उन्हें 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत कठिन जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। उन्होंने एक सरल सिद्धांत सिखाया, उन्होंने एक चीज़ सिखाई जो पुरुष और महिलाएं सत्य जानना चाहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनका मानना ये था कि किसी भी चीज़ को अगर आप सत्य जानना चाहते हो, तो आप अपना घर छोड़ो, आप दुनियादारी छोड़ो, मोह माया छोड़ो और बाहर की दुनिया को निकलो और चीज़ों को जानने की कोशिश करो। उन्हें अहिंसा के नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है जीवित प्राणियों को चोट पहुँचाना या मारना नहीं। उन्होंने ये भी बताया था कि आप किसी भी जीवित प्राणी को चोट मत पहुँचाओ। जैसे लोग क्या करते हैं, नॉनवेज खाने के लिए मुर्गे को काट देते हैं, बकरे को काट देते हैं, इनका नॉनवेज खाने के लिए इन्हें काट देते हैं, ठीक है? ये क्या है? एक जीवित प्राणी तो है ये, इन्हें चोट पहुँचाना, किसी को बेमतलब में मार देना, तो ये सब इनका अर्थ है कि आप इन्हें चोट ना पहुँचाएँ, ठीक है? ये जैन धर्म में बताया गया है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध के समकालीन एक और महापुरुष का आविर्भाव हुआ, जिन्हें हम वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं। देखो, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। कौन थे जैन धर्म के संस्थापक? महावीर, ठीक है? महावीर का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर के रूप में हुआ। यानी जैन धर्म का कब स्टार्टिंग हुई थी? जैन धर्म का 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध धर्म की भी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है? 24वें और अंतिम तीर्थकर के रूप में हुआ। ये वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये मैंने बताया था ना अभी कि किसी भी जीव को आप ना ही मारो, ना ही उसकी हत्या करो। इस चीज़ के वो हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, खिलाफ रहे हैं। महावीर के अनुयायी, जिन्हें जैन के नाम से जाना जाता है, उन्हें बहुत ही सादा जीवन जीना पड़ता था, ठीक है? वो बहुत अपना सिंपल से रहते थे, सिंपल जीवन जीते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, यानी कि आजकल लोग क्या करते हैं, लोग ईमानदार कम होते हैं, ऐसा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है? आपको नहीं बोल रही हूँ मैं, ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आजकल लोग बहुत कम लोग मिलते हैं जो ईमानदार होते हैं, ठीक है? उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था जैन धर्म के लोगों को और उनसे चोरी ना करने के लिए विशेष रूप से कहा जाता था। और उन्हें स्पेशली कहा जाता था कि आप कोई चोरी नहीं करोगे, ठीक है? साथ ही उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था और पुरुष को अपने कपड़ों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। यानी कि पुरुष जो थे वो अपने कपड़ों सहित जो भी चीजें थी वो सब त्यागना पड़ता था उन्हें, ठीक है? अधिकांश पुरुषों और महिलाओं के लिए इन सख्त नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ज्यादातर जो पुरुष और महिलाएं थी उनका ये जो नियम थे ये बहुत टफ थे, यानी कि बहुत कठिन और सख्त नियम थे, इनका पालन करना बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए। जैन धर्म का मुख्य रूप से व्यापारी द्वारा समर्थन दिया जाता था, यानी कि जैन धर्म का सबसे ज्यादा कौन करता था समर्थन? व्यापारी, ठीक है? महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित की गई। संघ संघ उन लोगों का संघ था जो अपना घर छोड़कर चले गए थे। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है,
यानी कि जो बौद्ध धर्म था, उनका जो नियम बनाया गया था, किसमें लिखा गया है? विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। संघ में शामिल होने वाले पुरुष और महिला सादा जीवन जीते थे। यानी कि जो भी इसमें संघ में शामिल होते थे, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, वो एकदम सादा जीवन जीते थे, एकदम सिंपल से रहते थे। वो जैसे कि कोई मेकअप नहीं करना, कोई हेयर स्टाइल नहीं करनी, ये सब नहीं होता था उनमें, एकदम सिंपल से आपको रहना है, ठीक है। वे ज्यादातर समय ध्यान में बिताते थे, वो ज्यादातर समय किसमें बिताते थे? ध्यान में बिताते थे। जैसे कहते हैं ना, मेडिटेशन करो। और तय समय पर भोजन के लिए शहरों और गाँव में जाते थे, और उनका एक टाइम फिक्स था कि मतलब आप इस समय पे शहर और गाँव में जाओगे भोजन के लिए। इसलिए उन्हें भिक्खु, प्राकृत शब्द त्यागी, भिखारी और भिक्खुनी के नाम से जाना जाता था। जो भिक्षा मांगते हैं ना, आज भी हमने देखा होगा, कोई ब्राह्मण आ जाते हैं घर के बाहर, या फिर कोई मतलब जिसे हम भिखारी बोलते हैं, यानी कि जो मतलब खाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई हमें कुछ खाने के लिए दे दो, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जो बुद्ध धर्म में होते थे, वो शहरों और गाँव में जाते थे। एक समय था भोजन के लिए, वहाँ पे जाते थे, वो खाना माँगते थे कि कहते हैं ना, माताएँ कुछ दे दो। तो ऐसे ही वो लोग कुछ ना कुछ माँगा करते थे, लोग अपनी खुशी से उन्हें देते थे, वो खा लेते थे, ठीक है। संघ में शामिल होने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, वैश्य और दास शामिल थे। कौन-कौन शामिल थे संघ में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, वैश्य और दास शामिल थे। ठीक है? मठ, मठ क्या होता है? ठीक है? जैन और बौद्ध दोनों ही भिक्षु पूरे साल जगह-जगह जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। यानी कि जैन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग, दोनों ही एक तरीके के, दोनों ही भिक्षु पूरे साल जगह-जगह जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, लोगों को जगह-जगह जाके शिक्षा देते थे। सिर्फ बरसात के मौसम में ही एक जगह रुकते थे, जब यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था। उनके समर्थकों ने उनके लिए बगीचों में अस्थायी आश्रय बनाए। यानी कि जो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने क्या करे थे, बगीचों में उनके रहने के लिए अस्थायी आश्रय बनाए। यानी कि जो छोटे-छोटे वो होते थे ना, क्या बोलते हैं, जहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते थे, वो घर बनाए हुए थे, झोपड़ी वगैरह बनाई हुई थी, जहाँ ये लोग रुक सके। या फिर वे पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जो पहाड़ों में गुफाएँ होती थी, या फिर वो लोग वहाँ रहते थे। स्थायी आश्रय जिसमें मठ बनाए गए थे। ठीक है? उन्हें विहार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? उन्हें विहार के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले विहार लकड़ी और फिर ईंट से बने थे। किससे बने थे सबसे पहले? लकड़ी से बने थे और फिर ईंट से बने थे। कुछ तो गुफाओं में भी थे, खास तौर पर पश्चिमी भारत में। सदियों से बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के कई हिस्से उससे आगे तक फैल गया। यानी कि हमने देखा धीरे-धीरे बौद्ध धर्म कई हिस्सों में और आगे तक, बहुत दूर-दूर तक बौद्ध धर्म के फैलाव हो गए थे, यानी बहुत लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने लग गए थे। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ कौन-सी थीं और उनकी स्थापना किसने की? ठीक है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ षड दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हैं? षड दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से ने किया। इनके नाम है इनके नाम है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांस और वेदांत, या उत्तर मीमांस के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमश ऋषि कणंद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती हैं, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान श्रेष्ठ विचारकों के योगदान से हुआ। ठीक है। तद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। तद्यपि सत्य तद्यपि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। यानी कि ऐसा भी देखा गया कि एक दूसरे से अलग दिखते हैं और इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है, यानी कि थोड़ा बहुत इनकी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ये मैच करते हैं, बाकी ये चीजें ये भी देखा गया कि एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। ठीक है। तो फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो कैसा लगा आपका ये चैप्टर मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।